मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हो गई है सुबह, एकादशी का दिन है, तो मम्मी सुबह से लग गई है पूजा में जल्दी उठ के। तो मैंने सोचा आज मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ और जब तक वो पूजा वगैरह करके आएंगी तब तक मैं एटलीस्ट चाय नाश्ता रेडी कर दूंगी तो उनकी शुगर वगैरह लो नहीं होगी। तो मैं एकदम बढ़िया से नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आज देखो मैंने कॉलर वाली शर्ट पहनी है, मैचिंग ग्रे, ताकि थोड़ा ऐसा अच्छा सा स्वेट शर्ट का इसको लुक देने। अदरवाइज आपने देखा ही है ये प्लेन वाला मेरा स्वेटर वैसे कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ है तो स्वेट शर्ट ही। बट ये देखो आप, सिर्फ एक अंदर ये वाली टी शर्ट पहनने से इसका लुक कितना बढ़िया आ गया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो नहा कर मैं आ गई थी सीधे ऑफिस का काम करने, तो यहाँ पर चल रहा है वो। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से चाय नाश्ता। आज का नाश्ता है बथुए के पराठे, जिसका मसाला मम्मी ने कल बना के रख दिया था। मुझे बस फटाफट से आटा मारना है और नाश्ता बनाना है, तो पहले नाश्ता बनाती हूँ और फिर मिलते हैं। चलिए जी, आधी तैयारी यहाँ पर मेरी हो गई है। ये रहा आटा जो मैंने गूंथ कर रख दिया है, ये रहा बथुए का वो मसाला जो मम्मी ने बनाया है पराठे के लिए। इसकी फिलिंग डाल के बस मैं फटाफट से पराठे बना लूँगी। सेटअप मेरा रेडी है। और यहाँ आज की सब्ज़ी का भी तैयारी शुरू हो गई है। ये है बॉइल्ड आलू, तो आज की सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी। तो आज का सारा खाना शेफ अदिति स्पेशल होगा। आज सारी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मम्मी को पूजा में लग रहा है टाइम। और पिछली बार बाय चांस मैंने जो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई थी, बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन की। मम्मी को भी अच्छी लगी, मुझे भी। तो आज फिर से वो बनाने का जिम्मा मेरा है। साथ ही में दूध भी आ गया, तो फटाफट इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ और यहाँ बनाना शुरू करती हूँ सब्जी। बट पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता। One hour later. चलिए जी, चाय नाश्ता दोनों अच्छे से हो गया है कंप्लीट। जिस समय मैं नाश्ता बना रही थी उसी समय मम्मी फटाफट पूजा करके आ गई थी। आपने देखा ही था जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो हो गया है। अब दूसरा बड़ा काम ये है कि बिग बास्केट का हमने ऑर्डर किया था और वो अभी भी यहाँ पर डिलीवर नहीं कर रहा है। ऑल्दो मुझे लगा था कि कर रहा है, बट उसकी इस लोकेशन तक, हमारी लोकेशन तक सर्विसिंग नहीं थी, डिलीवरी नहीं थी। तो हमने उसको डिलीवर करवा लिया है बड़े मामा के घर। और अभी बड़े मामा का यहाँ आने का है नहीं, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो सकती हैं या हमें थोड़ा जल्दी चाहिए पाव टाइप की चीज़ें, तो वो सब के लिए मैंने फटाफट से बुक कर दिया है डिलीवरी बाय रैपिडो। वैसे मैंने ओला पे भी चेक किया और इन सब पे भी था, सबसे कन्वीनियंट मुझे रैपिडो ही लगा, तो मैंने उसकी डिलीवरी सर्विस बुक कर दी है पार्सल वाली। तो बस आता ही होगा, उसी का कर रही हूँ वेट। तो चलिए, जैसे ही आता है वो पार्सल फटाफट लेते हैं और करते हैं आगे के काम। 2000 years later. सो गाइज, अपडेट ये है कि डिलीवरी में भी हो गया है एक लफड़ा। तो जो पार्सल मैंने मंगवाया था रैपिडो से, उसमें भैया ने आकर वहाँ लोकेशन पे बड़े मामा के घर पहुंचकर फ़ोन करके बोला कि ये हमारे सामान की लिमिट से ज़्यादा है, जितना हम कैरी कर सकते हैं 5 किलो से ज़्यादा है। 5 किलो? 5 किलो में क्या ही आता है ग्रॉसरी का? 5 किलो तो बहुत ही कम लिमिट है ग्रॉसरी की। 4 किलो का तो हमारा डिटर्जेंट का ही पैकेट है। तो बस उसका तिकड़म निकालने के लिए अब भैया पहुंच तो गए ही थे, कुछ किया नहीं जा सकता। तो बस मैंने उनसे यही कहा कि आप छोटी मोटी सी चीज़ें ले आओ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ब्रेड बन वगैरह जो ख़राब हो सकते हैं और जल्दी चाहिए। तो वो सारा सामान लेकर भैया आ रहे हैं। डिटर्जेंट और शक्कर, भारी चीज़ें जो थी वो सब रखवा दी हैं। सो बस यही लफड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी भी दरवाजे पे बैठी हूँ इंतज़ार करती। ना मैं प्रॉपरली मीटिंग कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, कि बार बार वो कॉल कर रहे हैं, कभी ये हो गया वो हो गया। सो नथिंग इज ईजी। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि बहुत कन्वीनियंटली सब कुछ हो जाएगा, सामान वहाँ डिलीवर हो गया, वहाँ से यहाँ हो जाएगा। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। वाले भैया अलग ही घनचक कर रहे हैं। पहले नीचे आके कॉल कर रहे हैं कि लिफ्ट के नीचे, मैं नीचे खड़ा हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा भैया लिफ्ट है, आप नीचे क्यों खड़े हो, आओ ना ऊपर, डोर टू डोर सर्विस है। अब जब वो लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं तो उन्होंने मेरे ब्लॉक की जगह दूसरे ब्लॉक की सेम फ्लैट नंबर की घंटी बजा दी है। वहां से कॉल आया कि यहाँ तो आप हो ही नहीं। मैंने कहा भैया वो ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक, एड्रेस पढ़ भी तो लो। भैया भैया आप गलत घर पे हो। भैया अलग ही दुनिया में। पर थैंकफुली आ तो गए, पहुंच तो गए, मेरा सामान आ गया। चाहे जैसे भी आया, जितनी भी देर में आया, आ गया। कोई नहीं, हो सकता है उन्होंने नया नया ज्वाइन किया और कन्फ्यूजन हो गया। मैं ले लेती हूँ अपना सामान। बस शक्कर निकाल दी ना? ठीक।
ये जी फाइनली मेरा सारा सामान आ गया है। सारा नहीं, मतलब वो हैवी चीज़ें, डिटर्जेंट और शक्कर का जो 5-5 किलो का पैकेट था वो हटा दिया है। ये मेनली अच्छा आ गया क्योंकि मुझे इसका डर था ख़राब ना हो। ऑल दो मामी ने फ्रिज में तो रख दिया था, बट पुराना करने का कोई सेंस नहीं है जब खुद ही को खाना है। और ये चीज़ें तो अच्छी बात यह है कि ये सब आ गया, और इसके साथ ये सब भी काफ़ी हद तक मामा ने अरेंज करा के भेज ही दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ये फाइनली मेरा ऑल फिक्स जो मैंने पूरी दुनिया में ढूंढा, जो डी मार्ट से भी लुप्त हो गया था, वो आज मुझे यहाँ मिल गया बिग बास्केट पे। बट यहाँ पर भी अलग लोचा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिंपली मिल गया। हुआ ये कि पहले मैंने जैसे देखा अरे ऑल फिक्स है, मैंने 5-6 ऑर्डर कर दी, मतलब 5-6 कार्ट में डाल दी। और जैसे ही मैं चेकआउट करने लगी उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि एक ऑर्डर पे एक ही अलाउड है, और एक ऑर्डर जो नॉर्मल होता है आई थिंक फ्री डिलीवरी के लिए, वो उसका मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपये। तो बस ज़बरदस्ती 2000-2500 का सामान ब्रेक करके 2 टुकड़ों में मंगाया, 1000 और 1500 करके, ताकि एटलीस्ट 2 ऑल फिक्स तो आ जाए। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है और इतनी ज़्यादा डिमांड है फेविकॉल ऑल फिक्स की। चलिए मेरा काम तो हो गया, मेरे पास तो 2 आ गई हैं। अब फटाफट जो भी चीज़ें हैं, पीवीसी का पाइप और वॉलपेपर थोड़ा थोड़ा कहीं से निकल रहा है, एटलीस्ट वो चीज़ मैं इससे कर लूँगी। 2000 years later. जी आई एम बैक, और कुशल गृहिणी एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। जी हाँ, क्योंकि कुशल गृहिणी तो मैं हो ही गई हूँ, रोज कुछ ना कुछ बना के, कभी नाश्ता कभी खाना। तो अब क्योंकि बिग बास्केट का ऑर्डर भी आ गया है, मेरी मीटिंग्स भी हो गई हैं, नाश्ता कर लिया था टाइम पे, तो लंच टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और अब लग रही है भूख। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए। और हाँ कुशल गृहिणी, क्या हुआ? क्या हुआ? बाल बांध के खाना बनता है। अच्छा इसलिए बाल बांध के फिर बनाइए। जी जरूर, थोड़ी सी इंसल्ट होना तो जरूरी है। तो मेरा घर में ही रोस्ट चलता रहता है, मेरी मम्मी अच्छा रोस्ट करती है, मुझे यूट्यूब पे रोस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एनीवेज हाँ, जैसा मम्मी ने कहा है, कुशल गृहिणी की तरह थोड़ा बाल बांधती हूँ, फिर आती हूँ खाना बनाने। चलो जी, कढ़ाई हमारी हो रही है रेडी। और साथ में ये देखिए, ये वाला जो हमारा ट्रायंगुलर रैक था जिसमें पहले ये ऑयल डिस्पेंसर्स रखे रहते थे ये सारे, उसकी जगह आ गया है ये चाकू और पीलर्स वाला स्टैंड। तो ये रैक हमारा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया, और अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। और ये आ गया हमारा नया वाला रैक, इसमें हम रख रहे हैं सारे ऑयल डिस्पेंसर्स ऐसे। थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ये हरी मिर्चें, अदरक अभी मैं छील लेती हूँ, और साथ में ले लेती हूँ टमाटर काट के, इनको पहले धो लेती हूँ। ये देखो जी, तेल हो गया है हमारा गरम, जो दे रहा है धुआं। अब इसमें फटाफट से डाल देती हूँ मैं जीरा। Oh no. Oh no. अरे इतने में तो मेरा जीरा जल जाएगा, गैस बंद कर दूं पहले। और ये आ गए हमारे बॉइल्ड आलू। बच गया मेरा जीरा, बच गया। बच गया एकदम किरनारी से बच गया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस यहाँ पे था। तो बाल बचाइए। तो अभी सारा कुशल गृहिणी ना निकल जाता मेरा यहीं पे मम्मी की पिटाई के साथ। मैं चली थी ये मसाला पीसने के लिए फॉर ग्रेवी, और ये हो गया है। oh, no. ये निकल आया है इसके नीचे, जो ये होता है जो मिक्सर में ऐसे चलता है। मतलब सच में मैं कोई काम करूँ और वो खराब ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब फटाफट से इसका जुगाड़ देखती हूँ, नहीं तो मेरी सब्जी बीच में रह जाएगी।
आज अपनी पूरी इंजीनियरिंग यहीं लगाऊंगी मैं और इसको जोड़ के रहूंगी। आज तो किस्मत बिल्कुल मेरा साथ ही नहीं दे रही। दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी निकल गया। अरे यार साउंड आ रहा है पर चल नहीं रही। Many months later. सो जी अब हो गई है मेरी बस। हर तरह की इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सब कुछ लगा के देख लिया मैंने। मेरी तो वैसे भी केमिकल इंजीनियरिंग थी, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी मैकेनिक्स लगा ली, पर ये नहीं चला। तो अब बस मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है बड़े वाले जार में और उसी में पीस कर फिर बनाती हूँ सब्ज़ी। नहीं तो ये सब्ज़ी बनाते बनाते ही अगला दिन भी हो जाएगा। नहीं चला, बट एनीवेज वो मुझे भैया के पास ले जाना ही पड़ेगा। आई थिंक उसका वॉशर नीचे से जो है वो कट गया है, जिस वजह से वो नहीं चल रहा है। बट हमारा मसाला पीसने का काम हो गया है, तो मैंने बड़े जार में कर लिया है। ऑल्दो हमारे पास सामान काफ़ी कम था, बट फिर भी काम हो गया है। तो फटाफट से मैं अब आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये देखिए हमारे फ्राइड आलू यहाँ साइड में है और यहाँ अब मैं तैयारी कर रही हूँ मसाले की। ये आ गया तेल, इसमें डालेंगे ज़ीरा, लेकिन बहुत हल्का, क्योंकि हम आलूओं में डाल ही चुके हैं। तो एकदम ना के बराबर ही डालना है, वो भी तब जब तेल जो है एकदम तेज़ बॉईल हो जाए। देखिए गाइस, वो जार ठीक करते समय मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ पे ये कट कब लग गया। अब जब इसमें मसाले से थोड़ी सी जलन हुई है तब मैंने देखा कि ये क्या हुआ, तो मुझे ये खून नज़र आया। कोई नहीं, इतना तो चलता है खाना बनाने में। ऐसी ही सिचुएशंस में मैं सोचती हूँ कि खाना बनाना 2 हाथों से कितना मुश्किल है। मम्मी का 1 हाथ फ्रैक्चर्ड है, वो कैसे इतनी मुश्किल से बनाती होंगी। बट हाँ, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो ब्रेव भी बहुत हैं और उनको काम जल्दी जल्दी पूरा करना बहुत पसंद है। उन्हें डिले करना, काम टालना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए वो सुबह उठ के फटाफट से सारा काम कर ही लेती हैं। सो हैट्स ऑफ। मसाला तुम्हारा अच्छा खासा सा दिख रहा है भुनता हुआ, तो मैं फटाफट से ये मसाले डाल देती हूँ। और यहाँ पर जी हमारा धनिया भी धुल गया है, फटाफट से मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। तब तक हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। आज तो मुझे सभी परेशान कर रहे हैं। पहले मिक्सी नहीं किया, अब मसाला देखिए। इतनी देर से भून रही हूँ लेकिन तेल नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं कब छोड़ेगा। और फिलहाल मैं सबसे पहले नमक निकाल लेती हूँ, नहीं तो हमेशा मेरे साथ यही होता है कि खाना बन जाता है और नमक रह जाता है। ये मैंने निकाल लिया नमक, और ये रहा हमारा गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें डलेंगी लास्ट में, धनिए के पहले। थक गई यार आज तो कुकिंग करते करते। फाइनली हमारे मसाले ने चिकनाई छोड़ दी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं छोड़ी है, लेकिन छोड़ दी है, यही बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लग रहा है सालों बीत गए। तो मैं धीरे से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और पतला कर लूँ, ताकि ये इजीली भुन जाए। और साथ में डाल देते हैं आलू, तो ये भी मसाले में थोड़े लिपट जाएंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे पानी प्रॉपर रसे के लिए। 3, 2, 1। रसा तो हमारा अच्छे से आ गया है। अब डाल देती हूँ फटाफट से नमक, थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, क्योंकि बाद में सब्ज़ी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। और डाल देती हूँ गरम मसाला। ये आ गया हमारा गरम मसाला। थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं अच्छे से पकने के लिए। A few moments later. देखें क्या हाल है सब्जी का, कैसे उठाऊं कपड़े से। इट इज़ ट्रिकी। ओ सनसी से उठाती हूँ। हो रही है, बॉईल हो रही है, होने देते हैं।
चलिए जी, सब्जी हमारी अच्छे से बनकर हो गई है तैयार। अभी मैंने रसा थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि जब ठंडा होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गाढ़ा होगा, बट लग सही रही है। टेस्ट मैं कर चुकी हूँ, मस्त टेस्ट आ रहा है। अब बस बचती है गार्निशिंग, तो पहले मैं इसको निकाल देती हूँ इस डोंगे में और फिर करते हैं गार्निशिंग। चलो मम्मी, अब आज बताओ आप, रेसिपी फेल है या पास? उस दिन हलवे के साथ जो हुआ था वो तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा है फ्लेवर के लिए। 3, 2, 1. अच्छा नमक ठीक कम है। कम है? अच्छा चलो वैसे ठीक ना। चलो ये हो गई पास।